हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सफलता एकेडमी कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया उसी को लेकर के आया हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन इससे करवा रहे हैं इससे बाहरी कहीं से नहीं जा सकता है। यानी ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को यानी पीछे 5 साल पीछे जो पूछा गया उसको रट लीजिए। आप बेधड़क जाके एग्जाम दीजिए, नंबर अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। इस जो क्वेश्चन पूछा है ये प्रीवियस ईयर 2022 में देखिए पूछा गया है। 2022 में कितना क्वेश्चन पूछा है? 80 क्वेश्चन पूछा है और 80 में से कितना का जवाब देना है? 40 का ही जवाब देना है। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव पर कितना नंबर मिलता है? प्रत्येक ऑब्जेक्टिव पर 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर बोला है यहाँ 1 नंबर में क्वेश्चन में, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। मेरा 1 नंबर क्वेश्चन बोला 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सिनेप्स से कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। 2 का राइट आंसर क्या होगा पहले उसको देखते हैं। 2 का जो राइट आंसर होगा, 2 नंबर बोल रहा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03% है। ठीक है। 3 नंबर में बोलो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, छोटी आंत होता है। फिर यहाँ पे देखिए बोला सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में जो पाए जाने जैव प्रक्रम क्या हो सकता है? 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इनमें से सभी। सजीव पोषण भी करता है, शोषण भी करता है और जनन भी करता है। 5 नंबर में देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखिए पूरा आसान क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है 6 नंबर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया भोजन की पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भोजन जो पचाता है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये बी, यानी कि अपचयन प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर बोल रहा है कर्माकुंचक गति पाई जाती है। कर्माकुंचक गति जो पाई जाती है, 7 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा? ग्रासनली होगा। क्या होगा? ग्रासनली। 8 नंबर बोला निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन होगा? 8 का राइट आंसर जो होगा डी, इनमें से सभी आएगा। स्थल मंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा और जल मंडल भी आएगा। 9 नंबर में बोला अभिक्रिया यानी कि ZnO प्लस का CO, तीर का चिन्ह Zn प्लस CO2 में कौन सा अपचयित होता है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा डी, यानी ZnO, यानी जिंक और ऑक्सीजन होता है। 10 का राइट आंसर, 10 का देखिए क्वेश्चन पोटेशियम का 72 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं? तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर होगा 1, यानी इसका कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है। 10 नंबर का आंसर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोला गोबर का छत्ता है। गोबर का छत्ता क्या है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर जो होगा मेरा ये होगा गोबर का छत्ता एक क्या? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी एक जीव है। अब फिर बोला 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए ओजन का आणविक सूत्र होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ओजन का आणविक सूत्र CO3 होगा। CO3 होगा। ठीक है। और 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का क्वेश्चन बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सा विधि है? तो मृतजीवी विधि है। कौन सा विधि है? मृतजीवी विधि है। फिर यहाँ पे बोल रहा है 13 में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का प्रभाव जो होगा एक दिशीय होगा, एकादिशीय। ठीक है। और फिर 14 का नंबर देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव हृदय में। 15 नंबर में देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर किससे है? चिंपैंजी से, यानी विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है? किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। फिर 16 नंबर में देखिए दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? यानी दूध से जो दही बनाते हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। किण्वन के द्वारा हम लोग दूध का क्या करते हैं? दही बनाते हैं। 17 नंबर में देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? यानी पोटेशियम का परमाणु संख्या बोला 19 है तो इसका संयोजकता क्या है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका संयोजकता क्या है? ए है। अब 18 नंबर में देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र 18 का राइट आंसर जो होगा CnH
H2 एंड +2, इसका राइट आंसर बी होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र यही होता है। 19 नंबर में देखिए बोला फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। 19 का राइट आंसर जो होगा, फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो है वो कितना है, 9 है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 9 है। फिर यहाँ बोला कोई विलयन लाल यानी कि लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसका 20 का राइट आंसर जो होगा मेरा बी होगा। क्या होगा, 20 7 से अधिक होता है। बोला फिर 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, तो इसका 21 का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, 21 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा 21 का राइट आंसर सी, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16। 22 नंबर में देखिए बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का आवश्यक है। तो बॉक्साइट जो है किस धातु का आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर 22 का जो होगा वो सी होगा, AI का है। ठीक है। फिर 23 में देखिए धातुओं की क्रियाशील का सही क्रम है। तो 23 का राइट आंसर धातुओं क्रियाशील क्रम में क्या हो सकता है, तो 23 का राइट आंसर जो होगा हमें डी होगा। क्या होगा, डी होगा, यानी Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और क्या है, कॉपर। मतलब पहले वो क्या होगा, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा जिंक, जिंक से बड़ा कॉपर। फिर यहाँ पे बोला देखिए उससे बड़ा देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन बोला Fe2O3 प्लस का 2Ai तीर Ai2O3 प्लस का 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका 24 का जो राइट आंसर होगा, 24 का राइट आंसर होगा सी, विस्थापन अभिक्रिया ये। ठीक है। और 25 नंबर में देखिए रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर यहाँ पर 26 नंबर देखिए क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का हाथ कैसा होता है, पीला होता है। फिर यहाँ पे देखिए 26 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी डी होगा, हरा होता, पीला नहीं होता, हरा होता। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है, दांत का कठोरतम भाग जो कहलाता है डेंटाइन कहलाता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, डेंटाइन कहलाता है। और यहाँ बोला थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो 28 का राइट आंसर जो होगा यह बी यानी कि आयोडीन का होना सबसे आवश्यक है। फिर 29 का देखिए अपघटक का उदाहरण है। तो 29 का राइट आंसर अपघटक का उदाहरण क्या हो सकता है, तो 29 का राइट आंसर बी है यानी कवक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या, आप बताइए। तो पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ये तो सभी को पता है। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट